आपका नाम क्या है? मेरे क्लब चलो, खाना भी शामिल है। शार्लोट, निश्चिंत रहो, एरिक मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। फ्लिन कौन है? तेरा समय खत्म हो गया। हेनरी, तुम ठीक हो? फ्लिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन पैट्रिक और इवान। शांत रहो, वे मर चुके हैं। जल्द ही मैं तुम सबको उनसे मिलाने भेज रहा हूँ। शार्लोट, फ्लिन, चूंकि तुम सब यहाँ हो, इससे मुझे तुम्हें ढूंढने की मुश्किल नहीं उठानी पड़ी। ग्रेगी, हाँ एरिक। जाओ उनके साथ थोड़ा मजा करो। वाह, बहुत अच्छा, चलो खेलते हैं। एरिक, तुम्हें लगता है तुम हम लवेल्स को ऐसे ही दबा सकते हो? लवल्स, एरिक कहता है। लवल्स कोई नहीं है जब तक मुझे पैसे मिलेंगे। मैं तो तुम्हारे पिता को मार दूंगा। फ्लिन, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। अभी चले जाओ, अभी जाओ। चले जाओ, कोई मौका नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम मेरे साथ खेलोगे। बेकार के कचरे, आज मेरे होते हुए तेरी बारी नहीं है कोई हरकत करने की। अगर बात बाहर फैली, लोग मेरे परिवार पर हंसेंगे। बहुत बातें हो गईं, बस आ जाओ। मैं बिल्कुल नहीं डरता। एरिक, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। तुम सिर्फ पैसों के लिए यह कर रहे हो। यह लो, अपनी कीमत बताओ, हम इसे अभी निपटा सकते हैं। अच्छा लगता है। ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं। क्या तुम्हें हैंक याद है? वह मेरा भाई है। उसे इसी जगह पीटा और अपमानित किया गया था। क्या मुझे उसका बदला नहीं लेना चाहिए? लेकिन मेरे भाई ने हमेशा तुम्हें खूबसूरत पाया है, मिस लवेल। अगर तुम मेरे साथ स्वेच्छा से आओ तो शायद मैं बाकी सबको जीने दे दूं। लेकिन यह आदमी आज मरना चाहिए। फ्लिन, शांत रहो, तुम घायल हो, तुम उनसे लड़ नहीं सकते। वैसे तुम्हारे पिता हैं माइक पियर्सन। ठीक है, स्कॉर्पियो इतना अक्षम था, उसने उसे खत्म नहीं किया। आखिर में वह खुद मारा गया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि स्कॉर्पियो था तुम्हारे पिता की मौत के पीछे? यह मैं ही था हर बार। तूने क्या कहा? तूने अभी क्या कहा? फ्लिन, फ्लिन, वह तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। इसके झांसे में मत आओ। ये तो बहुत अच्छा है। आओ मुझसे लड़ो, चलो साथ में कुछ मजा करें। बहाने बनाना बंद करो, मैं तुमसे लड़ूंगा। अच्छा, आओ चलो लड़ें। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने ताकतवर हो। लेक्स, वापस आओ। घबराओ मत, लेक्स हमारे सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक है। हो सकता है वह एरिक के बराबर ना हो, लेकिन फिर भी वह इस आदमी का सामना कर सकता है। लेक्स, उसके सामने कुछ भी नहीं है। चुप रहा। बुरा काफी है कि तुम हारे हुए हो। अब तुम हमारी ही गति को कम कर रहे हो। फ्लिन, क्या तुम मर्द भी हो? बहस बंद करो, अब मुझसे लड़ो, वरना तुम मर जाओगे। तुम मुसीबत मांग रहे हो, रुक जाओ। लेक्स, 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 मुझे मत डराओ। जल्दी करो, कोई उसे अस्पताल ले जाओ। ये बिल्कुल मजा नहीं है। अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम मर ही जाओ तो बेहतर है। फ्लिन, शांत रहो। ग्रे कोई मजाक नहीं है। कहते हैं वह एरिक से जूनियर है। हो सकता है वह सीधा सादा हो, लेकिन वह बहुत ताकतवर है। भले ही तुम पूरी तरह ठीक हो गए होते, तो भी तुम उसके बराबर नहीं होते। डॉग का खिताब कुछ मायने नहीं रखता। उस जैसे आदमी के
लिए। ये बिल्कुल मजा नहीं है। अगर तुम डर गए हो तो चले जाओ और मेरे सीनियर के सामने घुटने टेक दो, तो शायद वो तुम पर नरमी बरते और पीली साड़ी वाली औरत स्कॉर्पियो का साथ निभाएगी। अगर वो खुश हुआ तो वो तुम्हें जल्दी मौत देगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें लगता है हम यूं ही सहन कर लेंगे? बस काफी है। तुम दोनों पीछे हटो, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है। मिस लवेल, भले ही तुम इसे सहन कर सको, हम नहीं कर सकते। सही कहा, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो, हम लेक्स का सम्मान वापस दिलाएंगे। कोई बात नहीं चार्ली। चिंता मत करो, वे दोनों लेक्स के बराबर हैं। अगर वे जीते नहीं भी तो भी उसके लिए आसान नहीं होने देंगे। यह आदमी वह नहीं जिसे तुम संभाल सको, भले ही तुम सब एक साथ उससे लड़ो। तुम हार जाओगे। तुम किस तरफ हो? तुम कायर हो जो हमारी गति को मार रहा है। बस रास्ते से हट जाओ। बाद में कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा। लेकिन लेक्स अभी भी 100 गुना है तुम जैसे हारे हुए से बेहतर। बस चुप रहो। फ्लीन, मुझे पता है यह दुख देता है कि तुम अब लड़ नहीं सकते, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उन पर भरोसा करें। अभी भी उम्मीद है। नहीं, ग्रेग शुरू कर रहा है। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। नहीं, क्या तुम लोग नहीं उन्हें कुछ असली हुनर सिखा सकते? लोग मर रहे हैं। तुमने मेरे परिवार का अपमान किया और मेरे जूनियर्स को मार डाला। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह एक लड़ाई है। कुछ भी हो सकता है ब्रूस। तुम रिंग के लिए अजनबी नहीं हो। तुम शार्लोट, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। बेहतर होगा तय कर लो कि तुम मेरे भाई का साथ देना चाहते हो या नहीं, और इस हारे हुए को सौंप दो इससे पहले कि और मासूम लोगों को चोट लगे। चलो, मैं तुमसे लड़ूंगा। ब्रूस, ब्रूस, हमारे आदमी नहीं व्यर्थ मर सकते। मैं उनके लिए न्याय दिलाऊंगा। ग्रेगी, चलो इसका अंत करते हैं। ब्रूस, ब्रूस उस प्रेशर पॉइंट पर वार से नहीं बचेगा। ब्रूस, पीछे हटो। ब्रूस, रुको।
तू मौत मांग रहा है? फ्लिन, तुम घायल हो, पीछे हटो। अरे लूजर, क्या कर रहा है? यह बहुत शर्मनाक है। ब्रूस, चार्ली, अगर उसने मुझे तुम्हें ले जाने से नहीं रोका होता तो यह ऐसे खत्म नहीं होता। अब तुम संतुष्ट हो? चार्लोट, मेरी चोटें इतनी गंभीर नहीं हैं। इसके अलावा पेरी मेरे पीछे है। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटूंगा। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने कहा तुम दोबारा बिल्कुल नहीं लड़ सकते। हाँ फ्लिन, ब्रूस भी उसके सामने टिक नहीं पाया। जबरदस्ती मत करो। मुझ पर भरोसा करो। किस बात का भरोसा कि तुम खुद को मरवा लोगे और लिवॉन में सबको बदनाम करोगे? अब नीचे आ जाओ। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारी बारी हीरो बनने की नहीं है। दिलचस्प। अगर तुम मुझसे पूछो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम में से कौन जाता है। तुम सब वैसे भी मरे हुए हो। क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूँ तुम बदला लेना चाहते हो, लेकिन अपनी इस हालत में अगर तुम लड़ोगे भी तो एक राउंड भी नहीं टिक पाओगे। चार्लोट, चिंता मत करो, तुम देखोगे। तुम ग्रेग हो, है ना? चलो दिखाओ कि तुम कितने काबिल हो। फ्लिन, तू बिल्कुल अपने बेकार बाप जैसा है। हमेशा अपने आप को ज्यादा समझता है और ऐसी लड़ाइयां लड़ता है जो तू जीत नहीं सकता। तूने क्या कहा? चाहे जो हो, मैं नहीं जा रही हूँ कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। बस चार्लोट की सुन लो। चार्लोट, असल में मैं। नाटक बंद कर, लड़। मुझे पता है आगे क्या कहेंगे। तुम लोग लड़ना बंद करो। बिल्कुल सही। अगर तुझमें हिम्मत नहीं है, बस एरिक के सामने घुटने टेक दे। शायद तब वह तुझे जल्दी मौत दे दे। चार्ली, बस उसे रहने दे। यह तेरा अहंकार है जो मेरी बहन को घसीट लाया और इस पूरे क्लब को तेरे साथ नीचे गिरा दिया। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। चुप रह। और तू मेरे साथ खेलना चाहता है ना? ठीक है, मैं तुझे उस कोने में दफना दूंगा। फ्लिन, आगे बढ़ो। ये है हार्ट पियर्सिंग एल्बो। तो यह है उसकी असली ताकत। आप क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं 10 मुक्कों से एक कोहनी कम दर्द देती है। वह खत्म हो गया। बड़ी बड़ी बातें बेकार गईं। वह एक भी चोट नहीं झेल सका। ग्रेग पहले के लड़ाकों जैसा नहीं है। इन लोहे के छल्लों के साथ मैं बिल्कुल वापस नहीं लड़ सकता। देखते हैं तू ये कितनी देर तक कर पाता है। यह है। अब पासा पलट गया। अब मेरी बारी है। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ग्रेग अविश्वसनीय रूप से मजबूत है।
लेकिन फ्लिन ने उसे हरा दिया। यह पागलपन है, मैं भी हार गया। उसने यह कैसे किया? लेक्स, देखो, वह वही था जिसने एसयूवी हटाई थी। तूने पहले कमजोर होने का नाटक किया ताकि ग्रेग की सावधानी कम हो जाए। फिर जब उसे कम से कम उम्मीद थी तब हमला किया। तू बहुत चालाक है। वह लापरवाह हो गया। यह मेरी समस्या नहीं है। क्या तू सोचता है कि तू अजय है सिर्फ इसलिए कि तूने एक सस्ती चाल से ग्रेग को हरा दिया? मैं तुझे बताता हूँ, तू कुछ नहीं है। एरिक, ग्रेग मुश्किल से टिका हुआ है। अगर हम उसे अस्पताल नहीं ले गए। मैं तुझे कुछ और दिन जीने देता हूँ। जल्द ही मैं तेरे पास वापस आऊंगा। चलो चलते हैं। रुको, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुम तो बस ग्रेग को हराकर लकी हो गए। तुम्हें लगता है तुम 10 बार के चैंपियन हो? फ्लिन, पता है कब रुकना चाहिए। तुम्हें लगता है तुम बस जा सकते हो? फ्लिन, शायद हमें ये छोड़ देना चाहिए। वो एरिक है। द डियाब्लो ग्रेग उसके सामने कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कुछ और दिन जीने देने वाला था, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। मैं आज तुम्हें मारने वाला हूँ। क्या तुम पागल हो? तुम उससे लड़ रहे हो, वह तुम्हें मार डालेगा जितनी आसानी से चींटी को कुचलता है। तुम कहते हो ये मेरी बहन के लिए कर रहे हो, और अब क्या? अगर बाद में तुम मारे गए तो हम सबको मरवा दोगे। ब्रूस, मुझे लगता है उसने सही किया जब लेक्स मुश्किल में पड़ा था। तो क्या तुम बदला लेने नहीं दौड़े थे? ये फ्लिन, तुम्हारे कितने चांस हैं? सिर्फ 30% चांस के साथ। ये एक आत्मघाती मिशन है। सामने वाला एरिक है। 30% बहुत है। 3 सेकंड में मैं उसे 7 बार हराऊंगा। तुम अभी भी ऐसे समय में मजाक कर रहे हो? शार्लोट, मैं सीरियस हूँ। किस बारे में सीरियस? 3 सेकंड में उसे 7 बार हराना, यह एक 100% नॉकआउट रेट है। 10 बार के चैंपियन खुद को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। फ्लिन, यह मेरे आदर्श 10 बार के चैंपियन की फोटो है। उम्मीद है यह आपको लक लाए। 10 बार का चैंपियन, वह हारा हुआ जो आखिरी पल में डर गया। तुम सच में उसे मानते हो? वह आज यहाँ भी नहीं है। भले ही वह यहाँ होता, फिर भी वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाता। 10 बार का चैंपियन भी एरिक से लड़ने की हिम्मत नहीं करता। क्या तुम्हें मरने का शौक है? एरिक को मरने का शौक है। ठीक है, देख लूंगा कि तू क्या कर सकता है। वह अपने आप आगे आया ताकि पिटाई खाए। वह साफ तौर पर मेरी ताकत परख रहा है। उसमें यह हिम्मत और शांति कैसे है? एरिक का अर्थ शेकिंग फिस्ट क्रूर और विस्फोटक है। उसने इसे पहले ही मास्टर कर लिया है। फ्लिन का कोई मौका नहीं है। चलो, फिर से एरिक, तुम इतने मजबूत कैसे हो? ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हूँ। तुम बहुत कमजोर हो। तुम कुछ ही लोग हैं जो मुझे हरा सकते हैं। तुम वास्तव में कौन हो? तुम किससे लड़ते हो यह मायने नहीं रखता। जीतना मायने रखता है। और कुछ मायने नहीं रखता। कुछ भी मायने नहीं रखता। क्या तुम हो? मेरे पास इसके लिए समय नहीं है।
मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ। मेरे पिता की मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? जब मैं पहली बार बाउंटी हंटर बना था, जो होल्ट ने मुझसे कहा था तुम्हारे पिता को निवोन ले जाने को, उस समय तक वह मुश्किल से टिका हुआ था। जो होल्ट? फ्लिन, आज मैं तुमसे हार गया, लेकिन पेरी के पास कई ताकतवर लोग हैं, वह इसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। ये बिल्कुल मजेदार नहीं है। वह करीब था, बस थोड़ा और तुम हार जाते। शार्लोट, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फ्लिन, मैंने पहले जो कहा वह गलत था, इसे दिल पर मत लेना। ठीक है ब्रूस। वैसे क्या तुमने कभी जो होल्ट नाम के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? जो होल्ट, निवोन का भिखारी राजा। वे कहते हैं कि वह चिथड़े पहनता है और साल भर निवोन और बेटन के बीच घूमता रहता है। उसे ढूंढना आसान नहीं है। मुझे लगता है मैंने उसे वैलिया में कुछ बार देखा है। तुम वहां देखने की कोशिश कर सकते हो। चार्ली, तुम सालों से घर नहीं गई हो, तुम वहां रहते हुए घर जा सकती हो। ठीक है, जाओ अस्पताल में इलाज कराओ। मैं ठीक हूँ। चलो चलते हैं वैलिया की ओर। फ्लिन, वह जो होल्ट है। तुमने क्या कहा? जो होल्ट ने मुझे तुम्हारे पिता को निवोन ले जाने को कहा था। उस वक्त तक वह बमुश्किल टिका हुआ था। फ्लिन, उत्तेजित मत हो। जो यहाँ बहुत पुराना है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं। क्या हो अगर यह एरिक का जाल हो? हम सीधे उसमें फंस जाएंगे। सही कहा, देखते हैं क्या होता है। अरे, क्या हो रहा है? जो ने कहा कि वह निवोन पर कब्जा करके सभी फाइटर्स को खत्म करना चाहता है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता था, तो मैं उससे लड़ने गया। मैं तो पहली चाल भी नहीं चल पाया। तुम हो। शार्लोट, हेनरी, चलो देखते हैं। लगभग 10 साल हो गए, फिर भी तुम लोग आज भी बकवास हो। तुमने कोई प्रगति नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा अपमान करने की? कमीने, उस वक्त तुम बहुत अकड़े हुए थे, लेकिन जब तुम हार गए थे, वो भूल गए। कमीने, तुम्हारी हिम्मत? क्या तुम उस पियर्सन आदमी की बात कर रहे हो? मैं उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन वह हद पार कर रहा था और मैंने उसे निवोन में एक ही घूंसे में खत्म कर दिया। माँ, नहीं। मेरी बारी। तुम क्या योजना इंतजार करने और देखने की नहीं थी? तुम क्या कर रहे हो? वह सही कह रही है। अगर तुम अभी ऊपर गए तो यह आत्महत्या जैसा है। मुझे यह करना ही होगा। मेरे पिताजी थे हरामी। तुम्हें लगता है हम तुम्हें नहीं हरा सकते? बिल्कुल नहीं हरा सकते। वालिया कायरों से भरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
क्या? मेरे पिताजी की कई हड्डियां अपनी जगह से हट गई थीं। उसके मरले पॉइंट और एबोल पॉइंट नष्ट हो गए थे। वह आदमी साफ तौर पर जानता था कैसे हर चाल से जान लेने पर उतर आना है। उसकी हड्डियां अपनी जगह से हट गई थीं। उसके मरले पॉइंट और एबोल पॉइंट नष्ट हो गए थे। बिल्कुल मेरे पिताजी जैसा ही है। यह तो बस एक लड़ाई है, इतनी सख्ती क्यों? उससे छुटकारा पाओ। जब मैंने हारने वाले को मारा तो तुम रो रहे थे। पसंद नहीं है? आओ मुझे चुनौती दो। कितना कायर है। मैं तुमसे लड़ूंगा। फ्लिन, बच्चे, तुम अभी बच्चे हो और तुम लड़ना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है यह खेल का मैदान है? क्या बात है? डर गए हो? क्या? मेरे लिए तुम अलग नहीं हो इन कचरे से। तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चे, मिस्टर होल्ट को चुनौती देना बिना कीमत के नहीं है। क्या तुम वहन कर सकते हो? उसे मत डराओ, वो पैंट में पेशाब कर सकता है। क्या कीमत? अगर हारे तो नकद दोगे, अगर नहीं कर सकते अपनी जान से चुकाओगे। तुम $1 से लड़ने जा रहे हो? पागल हो गए हो? लड़ो या हट जाओ। वहां खड़े होकर जगह मत बर्बाद करो। भागो यहां से। फ्लिन, मेरे पास कुछ पैसे हैं। जरूरत नहीं। वह क्या करने वाला है? बच्चे, तुम दिवालिया हो और फिर भी लड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जाना चाहिए और अपना दिमाग जांचवाओ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और है। मैं सोच रहा था ये क्या है, बस एक बेकार फोटो है। तू उससे पहले लड़ चुका है, क्या तुझे याद नहीं? मैंने गिनती से ज्यादा लोग मारे हैं। मैंने कई विरोधियों से लड़ाई की है। वो कौन है बे? मैं उसे क्यों याद करूं? अरे पता चला वो तेरा बाप है ना? जिस हारे हुए का तूने जिक्र किया वो तेरा बाप नहीं था, है ना? तेरी हिम्मत कैसे हुई? गुस्सा हो रहा है? देखो तो अपने को। अगर मेरा ऐसा बाप होता, मैं अपनी जान खत्म कर लेता। कैसा रहेगा? मैं तुझे उसे भूलने में मदद करूं? हिम्मत नहीं करना। जो होल्ट, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने उसकी फोटो क्यों फाड़ी? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम मेरे आदमियों को हरा सके मैं तुमसे लड़ूंगा। फ्लिन, उतावला मत हो। क्या यह सीधा बदमाशी नहीं है? जो होल्ट, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। फ्लिन, ये कोई आम लोग नहीं है, ये सब एक्सपर्ट हैं। उसने मेरे पापा की फोटो खराब कर दी। मैं उसे इसका मजा चखाऊंगा। हाँ, तुम्हारी ताकत वापस आ सकती है, लेकिन उनकी कॉलर्स देखो। ये बिना एक दशक की लड़ाई के नहीं आते। भले ही तुम उन्हें हरा दो, तुम पूरी तरह थक जाओगे। तुम जो का सामना कैसे करोगे? चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जवान हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी मौत की इच्छा हर कचरे से भी बदतर है जिस पर मैंने पैर रखा है। तुम्हारे पापा भी शामिल। जैसे बाप वैसा बेटा। बच्चे रिंग में, या तो सब या कुछ नहीं। अगर तुम डरते हो तो अब छोड़ने का मौका है। यही तो है। अगर तुम घुटनों पर बैठ जाओ और अभी माफी मांग लो, मुझे बुलाओ, सर, और दया की भीख मांगो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
देखो उसे, बड़ा टफ बनने की कोशिश कर रहा है। अब वो अपमानित हो रहा है। फ्लिन, तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन अपनी जान से मत खेलो। हाँ फ्लिन, तुम्हें मौका मिलेगा, अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। इसके अलावा तुम्हारे पापा चाहते कि तुम अच्छे से जियो। अगर मैं अपने माता पिता का बदला नहीं लूंगा तो मुझे जीने का क्या हक है? मौत की लड़ाई, पक्का? बहुत अच्छा, तुम में हिम्मत है। ये कैसे करेंगे? मैं ये अकेले करूंगा। क्या मतलब? एक पर एक चुन लो। मेरा मतलब है मैं तुम सबसे लड़ूंगा, अकेला। बच्चे, तुझे लगता है मेरे आदमी इतने कमजोर हैं? मैं तुझसे कह रहा हूँ, उनमें से सबसे कमजोर भी DOC लेवल के चैंपियन है। तू उनके लेवल के आसपास भी नहीं है। चलो शुरू करते हैं। जो बस एक कहो और मैं एक मुक्के में उसे खत्म कर दूंगा। बहुत अच्छे, इसे दिलचस्प बनाते हैं। मैं $1000 की बाजी लगा रहा हूं। अगर तू जीत गया, पैसे तेरे हैं। जो होल्ट एक भयानक इंसान है, लेकिन वो एक शक्तिशाली फाइटर है। मैं $2000 की बाजी लगा रहा हूँ। तुझे दिखावा करना पसंद है ना? देखते हैं तू क्या दिखाता है। मैं $5000 की बाजी लगा रहा हूँ। मैं $1 की बाजी लगा रहा हूँ। मैं यह बाजी जीतूंगा। तू बेवकूफ बदमाश। वह सक्षम है। आक्रमण और रक्षा दोनों में फ्लिन संभल। चिंता मत करो, यह तो बच्चों का खेल है। अरे नहीं, तू बहुत धीमा है। कौन है अगला? फ्लिन बहुत अच्छा किया। मैंने उसे कम आंका था। वह सिर्फ बेवकूफ बन रहा है। दोस्तों, पकड़ो उसे। तुम हथियार का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? यह धोखा है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम उससे मुझे मार सकते हो? अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कीमत, मेरी फोटो बर्बाद करने और मेरे पिता का अपमान करने के लिए। 1 बनाम 5 और तुम अभी भी खड़े हो। बच्चे, मैं मानता हूँ, मैं प्रभावित हूँ। मैंने सब कुछ लगा दिया और सब खत्म हो गया। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। चिंता मत करो, जब जो अपनी चाल चलेगा उस आदमी का खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होगा, पैसे हमारे होंगे। सही कहा। सालों से अनगिनत आदमी मर चुके हैं जो होल्ट के हाथों। वे सभी शक्तिशाली लड़ाके हैं। फ्लिन, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं, फ्लिन, तुम मुश्किल से लड़ाई से उबरे हो। क्या तुम सच में इससे निपट सकते हो? ब्रेक लेना ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई कहे कि मैं बेईमानी से जीता। तुम सच में उसके बेटे हो। वह भी तुम्हारी तरह जिद्दी हुआ करता था, लेकिन अंत में मैं उसे हराने में कामयाब रहा। वह रो रहा था और दया की भीख मांग रहा था। उसने मुझसे भीख मांगी, उसे न मारने के लिए, क्योंकि उसका एक बेटा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
जो तुम कमाल हो, उसे खत्म करो। तुम चोरी से हमला कर रहे हो, यह दयनीय है। सुनो, मैं यहाँ नियम बनाता हूँ। मैं तय करता हूँ क्या मंजूर है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो लड़ो मत। फ्लिन जो एक असली बदमाश है, वह गंदी चालें चलता है, सावधान रहो। मुझ पर आओ, जारी रखो। फ्लीन, जो कि हमले अप्रत्याशित हैं, वह आदमी संभल नहीं पाया। तो अब वो फिर भी लड़ने की हिम्मत करता है। वो मरने वाला है। तुम सच में अपने पिता के बेटे हो। तुम दोनों छिपना पसंद करते हो। तुम नाली के चूहे से अलग नहीं हो। तुमने क्या कहा? तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझ पर आओ। वह झांसे में आ गया। यह कैसे संभव है? क्या जो वास्तव में हार गया? जो तुम हार गए, मेरे पैसे का क्या? क्या तुम पावरफुल नहीं हो? उसे पीटो। पावरफुल? यहाँ एकमात्र पावरफुल मेरा दोस्त है, फ्लिन पियर्सन। मैं मानता हूँ तुम जीत गए, और पास मत आओ, दूर रहो। तुमने मेरे पिता के साथ जो किया, मैं वह पूरा लौटा रहा हूँ। श्री क्लार्क, मैं मिशन में असफल रहा। मुझे परिणाम चाहिए, बहाने नहीं। फ्लिन मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं हार मान रहा हूं इस मिशन पर। एरिक डेमोदीज, तुम सच में सोचते हो मुझे तुम जैसे कचरे की जरूरत है? जब से वह बच गया, तुम्हारे पास जीने का कोई कारण नहीं। तुम हो। श्री क्लार्क, मेरे वरिष्ठ का बेटा वाकई कुछ और है। जाओ, जो की मदद करो, फिर दूसरे आदमी को मेरे पास लाओ। तूने मेरे डैड के साथ जो किया, मैं पूरा चुका रहा हूँ। भले ही तू मुझे मार डाले, तेरे डैड वापस नहीं जी उठेंगे। चिंता मत कर, मैं यकीन करूंगा कि तू जिंदा रहे। या तो तू मुझे मार दे, या मैं तुझसे जिंदगी की भीख मंगवाऊंगा, जैसे मैंने किया था तेरे डैड के साथ। तू क्या कर रहा है? तूने मेरे डैड को मारा, तुझे क्या लगता है? नहीं, मैंने तेरे डैड को नहीं मारा। मेरे डैड पर भी वही चोटें हैं जो जेवियर पर थीं। तू कैसे इनकार कर सकता है? असल में उस समय मैंने सिर्फ उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी थीं, मैंने उसे पूरी तरह से अपंग कर दिया था। वह जमीन पर रेंग सकता था। तू जानता है वह कितना असहाय महसूस कर रहा था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसे मार नहीं सकते। तुम कौन होते हो, हुक्म चलाने वाले? शुक्रिया। तुम कौन हो? जो मेरा नाम जानते हैं, या तो मेरे अपने हैं या फिर मुर्दा आदमी। क्या तुम सच में जानना चाहते हो? शार्लोट, वह बात क्यों नहीं कर सकती? वह इतनी हाथापाई क्यों कर रही है? हम उससे भिड़ नहीं सकते। हेनरी, यहीं रुको, मैं बैकअप बुलाती हूँ। तुम प्लान कर रहे हो उसे ले जाने का? उसे बचाने के अलावा मेरा बॉस तुमसे मिलना चाहता है। मैं तुम्हें वापस लेने आई हूँ। लूना जैन,
वह यहाँ किस लिए है? तुम्हारा मतलब ब्लैक विडो से है? सुनने में आया है वह गिनी जाती है दुनिया के टॉप 10 फाइटर्स में। बच्चे, एक बार जब वह तुम्हें पकड़ लेगी मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पाऊंगा। तुम मुझे नहीं ले जा सकते और तुम नहीं उसे भी नहीं ले जा रहे। तुम यह मुश्किल तरीके से करना चाहते हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम मुझसे बेहतर फाइटर हो, लेकिन जब मारने की बात आती है तुम मेरे बराबर नहीं हो। शेरलॉर्ड को इतना समय क्यों लग रहा है? बच्चे, यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम अभी हार मान लो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझे मौका दे रहे हो। लूना का बॉस और कोई नहीं, पेरी क्लार्क है। उसने कितनी मुसीबत खड़ी की कि पेरी ने उसके पीछे लोग भेजे। अगर वे उसे पकड़ लेते हैं वो बचकर नहीं निकलेगा। उसके अहंकार को दोष दो। उम्मीद है अगली बार वो समझदार होगा। पेरी क्लार्क ने उसे जो को बचाने भेजा था। क्या यह हो सकता है? असल में पेरी कैसे जुड़ा है मेरे पिता की मौत से? खैर, अपना फैसला किया? तुम चाहते हो कि मैं समर्पण कर दूं? तुम सच में मुझे कम आंकते हो। तुम्हें मरने की इच्छा है। रुको, रुको। तुम आखिरकार वापस आ गई। अब कुछ होने वाला है। चार्लोट, तुम यहाँ क्यों हो? चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई नहीं तुम्हें आज ले जाएगा। तुम हो लूना, क्या तुम उसे जानती हो? वह लवेल है और चैम्प क्लब की मालिक है। तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। हीरो बनने की कोशिश मत करो। लवेल परिवार, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिए साल हो गए। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सोचोगे कि सब मर गए हैं। अरे मिस लवेल, क्या मैं गलत हूँ? कृपया पहले देखो कि तुम खुद को संभाल सकते हो या नहीं, दूसरों के मामलों में दखल देने से पहले। तुम्हारी कोई बात नहीं चलती अगर तुम खुद की रक्षा भी नहीं कर सकते। कोई तो परेशान है क्या? तुम मुझे पीटोगे? लूना, परेशान मत हो उससे बहस करने में, बस उसे सबक सिखाओ। तुम सही हो। फ्लिन, मौका मिलते ही निकल जाओ। बिल्कुल नहीं, तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं देखना चाहता हूं कि उन्हें कौन चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। मैं देखना चाहता हूं कौन उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। सीन लोवेल, वह यहाँ क्यों है? चलो देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। पिछली प्रतियोगिता के बाद से सीन लोवेल ने वास्तव में कोई उपस्थिति नहीं दिखाई। ब्रूस लोवेल प्रभारी रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह आएंगे। सुना है सीन लोवेल माहिर हैं सभी प्रकार की मार्शल आर्ट्स में। पुराने दिनों में उन्होंने प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया और ग्रैंड स्लैम जीता। उनके यहाँ होने से इन लोगों के पास कोई मौका नहीं है। पिताजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। वापस जाओ और पेरी से कहो मैं फ्लिन को ले जा रहा हूं। अगर उसे कोई समस्या है खुद आकर मुझसे मिले। मिस्टर लोवेल सीनियर, फ्लिन तो बस आपकी बेटी का कर्मचारी है। क्या आप उसके लिए खड़े होंगे? क्या आप मेरे खिलाफ सामना करना चाहते हैं? चलो चलते हैं। रुको, फ्लिन, हमारे पास समय है, कोई जल्दी नहीं है। चार्लेट, मैं चाहता हूँ अपने पिता का बदला लेना। तुम जा सकते हो मगर वह नहीं जा सकता। फ्लिन, दो, मैं समझती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन लूना जेन काफी ताकतवर है। मुझे डर है। बिल्कुल सही, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मैं खोजना चाहता हूँ जो हुआ उसकी सच्चाई। फ्लिन, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ, अपनी बेटी की वजह से। अगर तुम ऐसे ही करते रहे कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तुम उस पर हाथ उठाना चाहते हो? पहले मुझे पार करना होगा। तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, तो क्या हुआ अगर तुम सीन लवेल को बुलाओगे?
अगर तुम लूना को पार नहीं कर सकते तो तुम मुझे नहीं मार पाओगे। बस तुम पहले ही हार मान रहे हो। तुम अपने जूते उतार रहे हो। क्या तुम कोशिश कर रहे हो एथलीट फुट से उसे बेहोश करने की? वह सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है और फिर भी लूना से हार जाएगा। वो 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा, गिरने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नंगे पैर रहने से तुम्हें बढ़त मिलती है। यह क्लासिक ट्रेल वो तकनीक है। नंगे पैर रहने से तुम्हें प्रभाव को बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है, तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। ट्रेल वो। हाँ, वह कई मार्शल आर्ट्स में कुशल है। यह बच्चा आश्चर्यों से भरा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसकी रक्षा पर जोर देते हो। मैं आसान जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब मुझे पूरी ताकत से जाना होगा। मेरे पास तुम्हारे हमलों पर पूरा नियंत्रण है। चलो इसे खत्म करते हैं। वह खत्म हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी लूना की मार्शल आर्ट इस स्तर पर होगी। मुझे उसके सामने रुकना पड़ सकता है। फ्लिन सावधान। क्या ये कैसे संभव है? जो भाग रहा है तुम भागने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे, क्या तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है? आंख के बदले आंख। भाड़ में जा। ठीक है, तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। फ्लिन, तुम ठीक हो? प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। जो अगर तुम मुझसे सच बताओगे मिस्टर क्लार्क, तुम्हें इसकी कीमत चुकाएंगे। किसी भी तरह क्या तुम सच में सोचते हो कि वह मुझे जीने देगा? तेरे पिता की चोटें गंभीर लग रही थीं उस समय, लेकिन वे जानलेवा नहीं थीं। क्या तुझे लगता है मैं तुझ पर विश्वास करूंगा? मैंने तेरे पिता को नहीं मारा, वह था यह। रुक जा। मैं था इतना करीब। फ्लिन, मुझे पता है तुम चाहते हो अपने पिता का बदला लेना, लेकिन क्या तुम्हें कभी ख्याल आया कि यह हो सकता है एक सेटअप? माफ करो, मैं जल्दबाजी में था। फ्लिन, हम अगली बार उसे पकड़ लेंगे। इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है। बहुत गड़बड़ है वहां बाहर। शार्लॉट, उन्हें घर ले आओ, यह सुरक्षित रहेगा। ठीक है। फ्लिन, मैं हार मानती हूँ, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, यह था। जो मारा गया, लेकिन वह हैरान नहीं लग रही थी। मुझे सच पता लगाना है। रुको, वे चले गए। तुम उन्हें कहाँ खोजने की उम्मीद करते हो? लेकिन 5 दिनों में यह वार्षिक इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट है। पेरी क्लार्क जीत की उम्मीद कर रहा है। उसकी लिस्टिंग वापस पटरी पर लाएगी। वह लूना को प्रतिस्पर्धा करवाएगा।
तुम उससे पूछ सकते हो। तब पापा, चिंता मत करो, मैं आपका बदला जरूर लूंगा। टूर्नामेंट आने वाला है और ब्रूस ने सबसे बुरा समय चुना मुझे निराश करने का। फ्लिन, उसके बाहर होने पर, और एंडी का बहुत जिद्दी होना। हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं इस इवेंट के लिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सर, वालिया कॉम्बैट क्लब आ गया है। वे यहाँ क्यों हैं? चार्ली, फ्लिन और बाकियों को पहले आराम करने दो। शार्लॉट, वह एंडी कौन है जिसका आपके पिता ने जिक्र किया? वहाँ चार्ली, चार्ली, तुमने नहीं बताया कि तुम वापस आ रही हो। मैं उन्हें तुमसे मिलवा सकता था। हाँ शार्लॉट, एंडी तुम्हारा हमेशा से इंतजार कर रहा था। आखिरकार तुम वापस आ गई। मैं यहाँ हूँ फ्लिन के काम पर, इसलिए किसी को नहीं बताया। फ्लिन, तुम वो लापरवाह हो जिसने चार्ली को खतरे में डाला। तुम किसे कह रहे हो इससे? वह घटना उसकी गलती नहीं थी। ओह, और एंडी, ब्रूस अस्पताल में है। फ्लिन तुम्हारे साथ आएगा टूर्नामेंट में। क्या? शार्लॉट, उसे वहां रखना। एंडी को नीचे खींचेगा। मुझे भरोसा है फ्लिन संभाल लेगा। चार्ली, टूर्नामेंट बहुत कड़ा है, सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलेगा। वैसे भी अगर वो टिक सका मेरे साथ 3 सेकंड, तब मैं उस पर विश्वास करूंगा। दिलचस्पी नहीं है। बदमाश, मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। एंडी, तुम ठीक हो? हाँ, एंडी, फ्लिन हमारा मेहमान है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। उसने तुम्हारा शिकार करवाया और ब्रूस को अस्पताल पहुंचा दिया, और मैं बुरा आदमी हूं। टूर्नामेंट आ रहा है, मुझ में क्या खराबी है? उसे थोड़ा कोच करना। शुक्रिया, लेकिन मैं खुद संभाल लूंगा। 2 कनेक्शन के जरिए क्वालिफाई हुआ और तू टफ बन रहा है। अगर मिस्टर लवेल सीनियर ने चार्ली पर एहसान न किया होता, तू नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता। बहुत हो गया। मेरे पापा ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने जो और लूना को हराया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चार्ली, क्या तुम्हें उसका बचाव करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है? क्या वो मानने की हिम्मत रखता है? शार्लोट ने झूठ नहीं बोला। मैं क्यों नहीं मानूंगा? क्या तू सच में उसे अपना रहा है? भिखारी राजा और ब्लैक विडो बैटन में सबसे अच्छे हैं, तू नहीं। उनकी छाया में खड़े होने के लायक भी नहीं है। आप? ओह, आप माइक के बेटे हैं, है ना? मैंने सुना आपके पिता ने मुंह चलाया और खुद को अपंग बना लिया। आप उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। तुम पर लानत है। फ्लिन, एंडी का मतलब ऐसा नहीं था। मैं उससे माफी मंगवाऊंगी। माफी हमेशा काम नहीं करती। यह करती है। तुम लड़ना चाहते हो? ठीक है एंडी, मैं संभाल लूंगा इस छोटे आदमी को। ठीक है, आराम से उस पर, मिस लवेल की खातिर। आराम करो। मैं उसे चक्कर में छोड़ दूंगा, दिमाग खराब नहीं करूंगा। मुझे लगता है वह मुझ पर पूरी तरह हावी है। मैंने तुमसे कहा था आराम से जाओ, उसके साथ मत खेलो। बेवकूफी बंद करो, अपनी असली क्षमता दिखाओ। बदमाश, वह तुम्हें दिखाएगा निराशा का मतलब। जारी रखो। हाँ, तुम ठीक हो? आराम करो, मैंने रोक लिया था। मैंने उसके दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाया। एंडी, बेकार बाद में और 6 मील दौड़ो। अगर पूरा नहीं किया तो नींद नहीं मिलेगी। फ्लिन, तू सच में मुसीबत मोल ले रहा है। बहुत हो गया। सर, आप यहाँ क्यों हैं? अगर मैं नहीं आता तो तुम अपना हाथ गंवा बैठते। ट्रेनिंग करने के बजाय तुम मुसीबत पैदा करते हो। फ्लिन से माफी मांगो। लेकिन मैं माफी मांगो अभी। सॉरी।
कोई बात नहीं। फ्लिन, इसे मत लो, बुरा मत मानो। ठीक है। चूंकि सब यहां है, मैं यह कहूंगा वालिया कॉम्बैट क्लब ने हमें चुनौती दी है हमारी जगह के लिए। वालिया कॉम्बैट क्लब, क्या वे लगभग बंद नहीं हो गए थे? वे 6 महीने पहले वापस आ गए थे और हमारे कारोबार को खा रहे हैं। मेरी जानकारी बताती है कि पेरी इसके पीछे है। फिर वही। हमें करना होगा, निवॉन के नियमों का पालन करना होगा। तो कल तुम पर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देर हो गई है, जाओ आराम करो। ब्रूस, 10 टाइम चैंपियन के बारे में कोई खबर? मैं खोज रहा हूं, लेकिन लगता है फ्लिन हमारी आखिरी उम्मीद है। मिस्टर लॉवेल सीनियर, बहुत समय हो गया, अब भी अच्छे लग रहे हो, है ना? आप मेरी तारीफ कर रहे हैं मिस्टर मुनरो। ये लो, बैठ जाओ। फ्लिन, यह डेमन है, वेलिया कॉम्बैट क्लब का मालिक और विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन। एमएमए ट्राई किया, फिट नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं था और जल्दी रिटायर हो गया। फिर वह मेरे दोस्त के पास गया। और लूना यहां क्यों है? यह वही है। मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे हो। कल जो को किसने मारा? वह था। मेरे साथ चलो और मैं बताऊंगी। फ्लिन, उसके साथ मत जाओ। फ्लिन, मैं मिस्टर मुनरो की सलाहकार हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। कमजोर चाल। पहले एक चुनौती, फिर एक सलाहकार। फ्लिन, वे साफ तौर पर तुम्हारे पीछे हैं। आने दो उन्हें, मैं रेडी हूँ। भौंकते तो हो, काटते नहीं। क्या बकवास? क्या मोटू झेल नहीं सकता? आकर लड़ मुझसे। एंडी, मिस्टर मुनरो, टालमटोल बंद करो। मिस्टर लवेल सीनियर, शुरू करते हैं। टॉड, तेरी बारी है दिखाने की। चिंता मत करो, वो जो भी है एक ही झटके में उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। फ्लिन कौन है? बाहर आकर मेरा सामना करो। उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही है। अगर कोई जाएगा तो मैं हूं, तुम सिर्फ बैकअप हो। गुंडे, देखो और सीखो। एंडी, सावधान रहना। आराम करो, मैं उससे रहम की भीख मंगवाऊंगा। तुम फ्लिन हो, लड़ो या यहां से चले जाओ। यह कैसा बेवकूफ मास्क पहन रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई मास्क वाले हीरो हो? क्या? भाड़ में जाओ। तुम पर लानत। यह वही है। मिस्टर क्लार्क, मुझे समझ नहीं आ रही। फ्लिन मजबूत है, लेकिन क्या हमें सच में टॉड को इसके लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप छोड़ने की जरूरत है? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसके लिए कंपनी की रीलिस्टिंग टूर्नामेंट पर निर्भर है। कुछ गलत नहीं हो सकता, वह मरना चाहिए। अगर फ्लिन मर गया, लवेल्स इसे जाने नहीं देंगे। लेवल्स के पास ज्यादा समय नहीं है।
हम जीतने और री लिस्ट करने के बाद उनसे निपटना आसान होगा। ठीक है। यह वही है। फ्लिन, क्या तुम उसे जानते हो? वह टॉड है। मैं उसकी प्रतिष्ठा जानता हूँ। वह निर्दयी है। एंडी उसके सामने कुछ नहीं है। तुम हो इतने प्रभावशाली नहीं। मुझे लगा तुम्हें चकमा देना पसंद है। नामुमकिन। मैं तुम्हें आज चकमा देने के लिए बहुत कुछ दूंगा। एंडी, हार मान जाओ। एंडी, एंडी, जल्दी करो। तुम फ्लिन हो, है ना? मुझसे लड़ो। आप इतना आगे क्यों गए? मैं ये कैसे समझाऊं? मिस्टर लॉवेल सीनियर, माफ करना। मेरी माफी। चिंता मत करो, मैं कवर करूंगा उसके सारे चिकित्सा खर्च। डैमन, अगर उसे कुछ हो गया, मैं यह जाने नहीं दूंगा। इतने गुस्सा होने के लिए आप बहुत बूढ़े हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। एंडी पहले ही डाउन है। मैं तुम्हें खुद को मरवाने नहीं दूंगी। पापा, हम करेंगे। रुको। जो को किसने मारा जानना चाहते हो? तेरा क्या कहना है? उसे हरा दो और मैं बता दूंगी। क्या वह इसके झांसे में आएगा? बिल्कुल। उसके पास कोई चारा नहीं है। फ्लिन, हमें इसे जाने देना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था, अगर वह चाहता है, मैं पूरी तरह से साथ हूं। फ्लिन, शार्लोट, चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। तुम सच में माइक के बेटे हो। तुम में हिम्मत है। बदमाश, क्या तुम सच में सोचते हो तुम जीत जाओगे? कैसे पता चलेगा? अगर तुम कोशिश नहीं करोगे। माइक, अगर तूने मेरा विरोध न किया होता तो क्या तू इतनी बुरी तरह मरता? क्योंकि तू बेरहम था। मैं रहम नहीं करूंगा। चिंता मत कर, तेरा बेटा जल्द ही तुझसे मिलेगा। क्या वह कोई प्रतिबिंब है? पापा, क्या आपको लगता है फ्लिन का कोई मौका है? कहना मुश्किल है। क्या मतलब? टॉड की ताकत निर्विवाद है, लेकिन फ्लिन की सामान्य से बहुत दूर। लगता है तुम्हें उस पर बहुत भरोसा है। तुम हार गए। किसने कहा मैं हार गया? फिर से आजमा लो। तुम्हारी सांसें ठीक नहीं चल रही। लड़ते रहने का कोई फायदा नहीं। उसने खड़े होकर गला घोंटा है। फ्लिन हार गया। तुम उतने ही बेशर्म हो जितने 10 साल पहले थे। इसका मतलब क्या है तुम्हारा?
फ्लिन, अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। धत तेरे की, उसे अभी छोड़ दो वरना मैं तुम्हें पछताऊंगा। मिस्टर मुनरो, आप बालिग हैं, इतना नीचे मत गिरो, आराम करो, हम कवर करेंगे उसके मेडिकल बिल। तुम मैंने अपना मन बदल लिया। उसे छोड़ दो और समर्पण कर दो और मैं बात करूंगी। क्या बकवास है फ्लिन, अब उस पर भरोसा मत करो। फ्लिन, तुम सच में उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मिस्टर लॉवेल सीनियर, मैं खुशी से तुम्हारी जगह स्वीकार करूंगा टूर्नामेंट में। क्या वह तुम्हारी माँ है? तुम ऐसे ही हार मान गए, कितनी शर्म की बात है। नालायक। तो क्या हुआ अगर तुम लड़ सकते हो? तुम्हें फिर भी समर्पण करना होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो हार मान लो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं हार मानूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई हक नहीं है। फ्लिन, तुम्हारे पास 3 सेकंड हैं। 3, हिम्मत मत कर। 2, 1। मैंने जो को मार डाला। क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे पिता को भी मार डाला। नामुमकिन। मेरे पिता का तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, तुमने उसे क्यों मारा? क्योंकि वह इसका हकदार था। जब उसने 10 साल पहले रिंग में मेरे मंगेतर को मारा था, उसे इसकी उम्मीद होनी चाहिए थी। जब उसने 10 साल पहले मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मुझ पर यकीन नहीं? उससे पूछो अगर मैं झूठ बोल रही हूं। इस बारे में बाद में बात करते हैं। सर, उस समय क्या हुआ था? फ्लिन, यह सच है, तुम्हारे पिता ने लूना के मंगेतर को मारा था, लेकिन इसमें कुछ भी मेल नहीं खाता। आपका क्या मतलब है? आयोजकों ने कभी जारी नहीं किए नतीजे और सारा दोष माइक पर डाल दिया। साथ ही किसी ने पेरी को लूना के मंगेतर को इंजेक्शन लगाते देखा, लॉकर रूम में, लड़ाई से पहले। आपका मतलब ड्रग ओवरडोज? चिंता मत करो, ब्रूस इस पर लगा है। अगर सब ठीक रहा, हमें जवाब मिल जाएंगे टूर्नामेंट के दिन। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं हर किसी का पता लगाऊंगा जिसने आपको चोट पहुंचाई। फ्लिन, ज्यादा तनाव मत लो इस टूर्नामेंट को लेकर, बस अपनी पूरी कोशिश करो। आखिरकार पेरी के पास बहुत से टॉप फाइटर हैं। जब तक हमें 10 टाइम चैंप नहीं मिलता, तो संभावना बहुत कम है। 10 टाइम चैंप? हाँ, मैंने सालों उसे ढूंढा, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। सर, मैं असल में फ्लिन, पापा, चार्लोट, तुम यहाँ क्यों हो? मुझे लौटे काफी समय हो गया, चल कल बाहर चलते हैं और थोड़ा आराम करें। मुझे ट्रेनिंग करनी है। पापा, ट्रेनिंग जरूरी है, लेकिन यह जानना भी उतना ही जरूरी है कब आराम करना है। मैं चलूंगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ट्रेनिंग से ज्यादा थकाने वाला। सच में? लगता है लड़कों को शॉपिंग से सच में नफरत है। नीचे एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो खाना खाते हैं और ब्रेक लेते हैं। चलो। सर, टारगेट लोकेट हो गया। ठीक है, हर कीमत पर फ्लिन को खत्म करो। समझ गया।
अरे नहीं, चार्ली खतरे में है। बच गए। टैलेंट फिस्ट। वे बेटन से हैं, बकवास बंद करो। कोई खबर? मैंने चेक किया, वे सब बेटन के किलर हैं। बेटन से वे हमें हरा नहीं सकते तो गंदी लड़ाई लड़ते हैं। कितनी बेशर्मी है। बिल्कुल, हमें उन्हें कीमत चुकानी होगी। अगर चार्ली को कुछ होता है, पेरी को खून से कीमत चुकानी होगी। सर, चिंता मत कीजिए, फ्लिन ने मिसेस लवेल को संभाल लिया है। मुझे उम्मीद है। इतनी खामोशी क्यों है? अगर सब प्लान के अनुसार हुआ, वह बदमाश अब तक मर चुका होना चाहिए। क्या तुम ठीक हो? मेरी बाँ पर खंजर से वार हुआ। कोई बड़ी बात नहीं। किस्मत से स्लिंग यहाँ था, वरना बहुत बुरा होता। वे मेरे पीछे थे, तुम इसमें घसीट लिए गए। अगर कुछ होता, मैं तुम्हारे पिता को जवाब नहीं दे पाता। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। पता चला किसने उन्हें काम पर रखा। उन्होंने खुदकुशी कर ली। उन्होंने मेरी जमीन पर ऐसा करने की हिम्मत की। मैं बनाऊंगा पेरी को भुगतना टूर्नामेंट में। मिशन फेल हो गया। क्या? वे ब्लैक मार्केट के टॉप किलर हैं। हमने फ्लिन की ताकत को कम आंका। टूर्नामेंट आने वाला है, अब क्या? यह कंपनी की नवीनतम दवा है। एक गोली देती है 10 मिनट में दर्द से रक्षा और 2 गुना कर देती है तुम्हारी ताकत। टूर्नामेंट में वह मर जाता है और तुम्हें बदला मिल जाता है। फ्लिन, मैंने आज रात तुम पर सब कुछ दांव लगा दिया है। तुम हार नहीं सकते। अगर हारे तो मैं तुम्हें छत पर मिलूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। अच्छा, इससे मुझे चैन मिला। फ्लिन, उम्मीद है आज तुम्हारा दिन अच्छा जाए। मैं हमेशा से भाग्यशाली रहा हूँ, तो तुम अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ। सच में, मैं देखना चाहता हूं तुम में क्या है। दूसरों की चिंता करने के बजाय अपनी चिंता करो। हमारा अभी भी एक हिसाब है, बाकी है। जरूर, जब तुम जीतोगे तब बात करेंगे। देवियों और सज्जनों, टूर्नामेंट अब शुरू होता है। चूंकि निवॉन ने पिछला टूर्नामेंट जीता था, बेटन उनके खिलाफ चुनौती पेश करेगा। आइए स्वागत करें निवॉन के पहले डिफेंडर का, एंडी। दूसरी एंडी, हमारी सीख मत भूलना। आराम करो, मैं नहीं भूलूंगा। एंडी, तुम यह कर सकते हो। हाँ, कृपया स्वागत करें बेटन के चैलेंजर का, लूना। हारे हुए जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम एक आत्मघाती मिशन पर हो। कौन कहता है? ये सुसाइड मिशन है। गुड लक। फ्लिन, क्या एंडी उसे हैंडल कर सकता है? मैंने एंडी को लूना के अप्रोच से तैयार किया है। जीत पाना मुश्किल है, लेकिन वह डेफिनेटली अपना डट सकता है। कहा तो उसे वहाँ क्यों भेजना? यह उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है,
अब मैच शुरू होता है। जाओ। तुम कब तक बचते रहोगे? अगर एंडी बचता रहा तो वह एक ओपनिंग छोड़ देगा। अगर वो जानबूझकर ओपनिंग हो तो? अब मैं समझ गया। चलो इसे खत्म करते हैं। अब अभी तुम क्या ये लो? बढ़िया। क्या तुमने उसे ये सब सिखाया? बस मैंने मैचों से जो सीखा है। अगर लूना ने अब तरीका नहीं बदला तो वह दब जाएगी। हम किसी ने पेरी को लूना के मंगेतर को इंजेक्ट करते देखा, लॉकर रूम में लड़ाई से पहले। बकवास। ये तुम्हारी चाल है। नामुमकिन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आधे अधूरे स्किल्स मुझे हरा सकते हैं? शाबाश, बढ़िया। मैं हार मानता हूं। क्या चल रहा है? मैंने कहा मैं हार मानता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस मैच का विजेता लूना है। बेवकूफ, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं लड़ा और मजा लिया। मैं हार क्यों नहीं सकता? तुमने हार मान ली। क्या तुम में हिम्मत नहीं है? तुम निवोन के लिए कलंक हो। हटो, चले जाओ, भागो। मैंने सोचा था मैं जीत सकता हूं, लेकिन वह अचानक पागल हो गई। मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। आराम करो, तुमने अच्छा किया फ्लेन। अब तुम्हारी बारी है। अब कृपया दूसरे डिफेंडर फ्लिन का स्वागत करें। फ्लिन, तुम यह कर सकते हो। उसे पकड़ो। फ्लिन, तुम यह कर सकते हो। मैं पिछली बार सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी। आज की बात अलग है। तू कैसे मरना चाहता है? ओह, तू मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। ओह, अलग क्या तूने मतलब था? ड्रग्स। टू फ्लिन, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें अपनी बात पर पछताऊंगी। ठीक है, मैच अब शुरू होता है। उस गति से तुम मुझे कभी नहीं मारोगे। क्या तुम्हें नहीं लगता लूना अजीब लग रही है? उसकी ताकत और गति अचानक बढ़ गई और वह असामान्य रूप से उत्साहित हो रही है। उत्साहित मतलब? हाँ, वह शायद प्रतिबंधित पदार्थों का उपयोग कर रही है और कुछ नहीं इतनी अचानक बढ़ोतरी की व्याख्या करता है। तो इसका मतलब है फ्लिन खतरे में है। उस गति से तुम मुझे कभी नहीं मारोगे। फिर से नहीं। मैं ताकत और गति में तुमसे बेहतर था। ये कैसे हो सकता है? तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन ड्रग लेने के बाद तुम वृत्ति से लड़ रहे हो, तकनीक से नहीं। अब तुम जंगली जानवर की तरह हो। असंभव। मुझ पर यकीन नहीं। फिर से प्रयास करो।
उसकी गति आंखों से देखने से परे है। यह पागलपन है। वो कुछ नहीं देख सकता, कैसे लड़ेगा? अरे नहीं, फिन खत्म हो गया। वह क्या कर रहा है? यह एक अद्वितीय नजदीकी लड़ाई का कौशल है। यह जान लेता है आपके दुश्मन को के माध्यम से हड्डियों, मांस और हर हरकत। तुम हार गए। क्यों ड्रग लेने के बाद भी मैं क्यों नहीं जीत सकती? जल्दबाजी में परिणाम पाना सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है। नहीं, यह इसलिए है क्योंकि मैंने पर्याप्त नहीं लिया। हाँ, यही बात है। हाँ, यही कारण है। जैसे ही मैं और लूंगी, तुम खत्म हो जाओगे। लूना, मैंने तुम्हारे मंगेतर की मौत का कारण पहचान लिया है। क्या? मैंने कोरोनर को ढूंढ निकाला और शव परीक्षण रिपोर्ट ले आया। यह साफ दिखाता है वह मर गया। ड्रग ओवरडोज से इसका माइक से कोई लेना देना नहीं है। नामुमकिन। मेरा मंगेतर कभी ड्रग्स नहीं लेता। खुद देख लो, अगर यह असली है। पेरी, वह वही था जिसने तुम्हारे मंगेतर को वे ड्रग्स दिए थे। बदमाश, तू अपनी भलाई के लिए बहुत चालाक है। निकल जाओ अगर जीना चाहते हो। पेरी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या तू सोचता है तू मुझे मार सकता है? तुमने मेरे मंगेतर को मार डाला और मुझे बरगलाया। तुम नरक में सड़ोगे। फ्लिन, तू मेरे रास्ते में आता रहा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तू मर न जाए। हिम्मत मत कर। क्या तू उसके साथ मरना चाहता है? इतना अकड़ मत दिखा। बस इतना ही तू कर सकता है? हूँ सर? कैसे? तुम इतने ताकतवर हो? यह वही ड्रग होगा जो लूना ने इस्तेमाल किया, बस ज्यादा ताकतवर। तूने सही अनुमान लगाया, पर बहुत देर हो चुकी है। उसकी ताकत लूना से भी ज्यादा है। फ्लिन, लड़ना बंद कर। जब तक 10 टाइम चैंप यहां नहीं है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। 10 टाइम चैंप बहुत पहले गायब हो गया। हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लगता है हम बर्बाद हो गए। फ्लिन, मैं इसे रोक लूंगा। तुम इन्हें ले जाओ और भागो। जरूरत नहीं, मैं उससे निपट लूंगा। तू फ्लिन, जबरदस्ती मत करो। तुम 10 टाइम चैंप हो। इसलिए वह जाना पहचाना लग रहा था। वह 10 बार का चैंपियन है। 1 साल की तलाश के बाद वह हमारी नाक के नीचे ही था। वह वास्तव में 10 बार का चैंपियन है। मेरा आदमी 10 बार का चैंपियन है। वह एक नकलची के सिवा कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं फांस जाऊंगा इस छोटे से नाटक में? मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मुझसे लड़ो और देखो। नाटक बंद करो। मिस्टर क्लार्क,
क्या आप ठीक हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपंग बनाने की? तुम मुझे धोखेबाज कहते हो क्या? मैं अपने आप को साबित नहीं कर सकता। नामुमकिन, यह असंभव है। अब मुझ पर विश्वास है? उफ, मेरे पापा की मौत कैसे हुई? वह सालों से मरा हुआ है। क्या फायदा अब जानकर? तू बताएगा या नहीं? ठीक है, मैं बताता हूं। हम थे एक ही स्कूल से, लेकिन वह था हमारे मास्टर जितना जिद्दी। मैं पैसे कमाना चाहता था उसके साथ मैच फिक्स करके, लेकिन उसने मना कर दिया और चाहता था मेरी रिपोर्ट करना, तो तूने उसे मार डाला? हाँ, तो क्या हुआ? आदमी की रोजी रोटी से खिलवाड़ करना हद है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब भी तू पछतावा नहीं करता? तुझे मारना न्याय होगा। पिताजी, मैंने आखिरकार आपका बदला ले लिया। अच्छा तो चलो खाते हैं, ठीक है? फ्लिन, आगे क्या? तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं नमस्ते। हाय फ्लिन, मैं डेवोन की बॉक्सिंग टीम की कोच हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम डेवोन का प्रतिनिधित्व करो एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में। क्या तुम्हें दिलचस्पी होगी? हाँ,